जब लगभग आधी दुनिया असभ्य, बर्बर और लूट मार कर कर खाने वाली प्रजाति की तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, उससे भी पहले भारतवर्ष में एक ऐसे महान राजा हुए जिनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष के अलावा मिस्र, अरब, यूरोप, मेसोपोटामिया, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका राज्य इतना बड़ा था जिसमें लगभग आधी धरती समा जाती है। लगभग पूरी दुनिया के लोग इस राजा के नाम को जानते हैं। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों, अंग्रेजों के कुचक्र ने इस महान भारतीय राजा को एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर यानी एक काल्पनिक पात्र के रूप में दर्शाया, जिससे समस्त भारतीय लोग अपने ही महान इतिहास से पीछे छूट जाएं और इसी वामपंथी इतिहास को ही महान समझते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आज भारत भाग्य विधाता सीरीज के दूसरे दिन हम कहानी लेकर आए हैं सम्राट विक्रमादित्य की। ईसा के जन्म से 72 साल पहले शकों के कट्टर राजा मौश का जन्म हुआ और यही शकराज जो था वो क्रूरता का दूसरा नाम कहा जाता था। इसी मौश ने मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन को प्रभावित करके अपनी विजय पताका फहराई और भीषण नरसंहार किया। लेकिन यह शक अनजान थे उस वीर से जो मालवा देश में बैठा अपने कट्टर बाहुबल के साथ अपनी सेना का निर्माण कर रहा था, जो इन शकों की जड़ें हिला देने की क्षमता रखता था। देवतुल्य उस महामानव का नाम था वीर सम्राट विक्रमादित्य, या जिसे महाराज विक्रमसेन के नाम से भी जाना जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले सम्राट ने 100 सालों तक लगातार शासन किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर अपने जीत के झंडे गाड़ दिए। उस काल में सम्राट के नाम से दुनिया भर के लोग परिचित थे। समय के महान वीर योद्धा विक्रमसेन के सामने खड़े होने की भी क्षमता दुनिया के किसी योद्धा के पास नहीं थी। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने भारत भूमि से शकों का समूल नाश कर दिया। विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य के शासन के समय शकों ने उन्हें परास्त किया था और उनके पिता का बहुत अपमान किया था। लेकिन बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए अपने राज्य के दौरान शकों का संपूर्ण विनाश कर दिया। विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि मालवा देश के राजा थे, लेकिन अपने राज्य के 40 वर्षों बाद भर्तृहरि ने संन्यास धारण कर हिमालय की ओर चले गए। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राजपाट संभाला था। सम्राट विक्रमादित्य धनुष, गार्गसी, त्रिशूल आदि शस्त्र विद्या में इनका कोई सानी नहीं था। यही वो समय था जब सम्राट विक्रमादित्य मालव देश के राजा बने थे। राजा बनते ही सम्राट ने अपने राज्य से शकों की बस्तियों पर धमाधम धावे बोले और मालवा प्रदेश से शकों का समूल नाश कर दिया। और इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की शुरुआत की। लेकिन अपने राज्य से शकों का संपूर्ण नाश करने के बाद महाराजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत से इनके विनाश के लिए एक वृहद यात्रा शुरू की, जिसके लिए इन्होंने जंगलों में रहने वाली जातियों को एकत्रित करके